राम राम मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारा मेरे ही यूट्यूब चैनल सीसी के नॉलेज में। ठीक है, यानी करियर कंप्यूटर नॉलेज में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि फाइल मेनू के क्या क्या ऑप्शंस थे, उनकी हमने प्रैक्टिकल किया, थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिकल किया। फिर उसके बाद में हमने एडिट मेनू का थ्योरी पढ़ा। आज हम देखेंगे कि एडिट मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस हैं और उनके प्रैक्टिकल किस तरीके से किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना स्टार्ट बटन पे जाएंगे और स्टार्ट बटन पे जाके यहाँ से ढूंढेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर पे क्लिक करेंगे, मतलब लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करेंगे, फिर उसमें नीचे ढूंढेंगे राइटर और लिब्रे ऑफिस राइटर पे क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो गया लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो इस पहले ओपन हुए पेज को हम लोग क्या कहते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्टिव विंडो। ठीक, तो पहले जब फाइल मेनू या लिब्रे ऑफिस राइटर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया था, तो उसमें ही आपको बता दिया था कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अगर आपको नहीं किसी को याद है तो एक बार फिर से बता देते हैं। ये आपका होता है टाइटल वार। ठीक है, ये होता है मेनू वार, ये होता है आपका स्टैंडर्ड टूल वार। ठीक, ये फॉर्मेटिंग टूल वार। नीचे होता है आपका स्टेटस वार। ठीक है, ये ड्राइंग टूल वार। एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल वार ये होता है, जो कुछ इधर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन रह जाते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी पहले वाले इससे जो प्रीवियस की वीडियो थी तो उसमें हमने देखा था कि फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, यानी उसमें न्यू, ओपन, ओपन रिमोटली, ठीक है, रीसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, विजार्ड, ये सारे ऑप्शंस हमने प्रैक्टिकली रूप से करना सीख लिए थे। ठीक है, आज बारी है एडिट मेनू में। एडिट मेनू की थ्योरी हमारी क्लासेस हो चुकी है। आज जो क्लासेस है हमारी प्रैक्टिकल की है, तो आज हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन एडिट मेनू के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है एडिट मेनू पे क्लिक करने के बाद तुरंत ही सबसे पहला ऑप्शन आता है अंडू, जो कि हमारा अनहाइड है, यानी जो कि हमारा काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वर्क कर रहा है? वो इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अभी तक अपने लिब्रे ऑफिस के एक्टिव विंडो के ओपन पेज पे अभी तक कुछ भी हमने लिखा नहीं है। तो यानी जब तक ये आपके ऊपर के अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, ये ऑप्शन आपके तब तक काम नहीं करते हैं जब तक कि आपकी अपनी एक्टिव विंडो के पेज पे कुछ ना कुछ लिख नहीं लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। जैसे लिख दिया, माई नेम इज मोहन। ठीक है, मोहन इज ए गुड बॉय। ठीक है, हमने ये लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये लिखने के बाद अब हम चलते हैं अपने एडिट के पहले ऑप्शन पे। एडिट पे गए, क्लिक किया, तो पहला ऑप्शन है अंडू। अंडू का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। अब देखिए अंडू, जैसे ही हमने यहाँ पे कुछ लिखा, लिखने के बाद जैसे ही हम एडिट पे गए तो हमारा पहला ऑप्शन अंडू का स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी हाईलाइट होने लगा। हाईलाइट का मतलब है कि अब हम अंडू का काम कर सकते हैं। तो हम करके देखते हैं कि अंडू से क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि मोहन इज अ सॉरी, माई नेम इज मोहन और मोहन इज अ गुड बॉय। हम इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आए कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या लिखा है, माय नेम इज मोहन और मोहन इज अ गुड बॉय। अब हम यहाँ से जाते हैं अपने एडिट पे और एडिट मेनू पे जाके करते हैं अंडू। ठीक है, अप्लाइड
एट्रीब्यूट्स जो अभी हमने कर रखा है इसके लिए दे रहा है। अब आप सोचेंगे ये क्यों चेंज हो गया, क्योंकि हमने उसका फंड बढ़ाया है, इस वजह से ये ऑप्शन चेंज हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एडिट पे गए, एडिट पे किया हमने अंडू। अब देखिए गौर से इसमें क्या चेंजिंग हुई, इसमें चेंजिंग हुई है कि जो हमने इसका साइज बढ़ा के यहाँ पे 18 कर दिया था, वो ऑटोमेटिकली हमारा कहाँ पहुंच गया, 12 पे पहुंच गया। एक स्टेप बाय स्टेप पीछे चला गया। यही हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अंडू बटन हमारा क्या काम करेगा, जो भी हमने लिख रखा है वो स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम हमें पीछे लेके जाता रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि हमने साइज बढ़ाया था, एडिट में गए, अंडू किया, तो हमारा साइज रीसेट हो गया फिर से और 12 पे आ गया। हम फिर से क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं और एडिट में जाके हम फिर से इंडिट अंडू कर देते हैं। ठीक है, अंडू किया, टाइपिंग जो भी करी थी वो हो गई। अब फिर से हम एडिट में जाके हैं और फिर से अंडू करते हैं। अब देखिए क्या हट गया, बॉय, यानी लास्ट का क्या लिखा था, मोहन इज अ गुड बॉय। बॉय हट गया, बॉय क्यों हट गया, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप ये पीछे लेके जा रहा है। अब फिर हम जाएंगे एडिट पे और फिर एडिट पे जाके हम करेंगे अंडू। तो क्या हटा, जो बीच का स्पेस था वो हट गया। अब कहाँ पे आ गए, गुड पे आ गए। अगर हम फिर जाके एडिट पे क्या करेंगे, अंडू, तो फिर क्या हट जाएगा, गुड हट जाएगा। ठीक है, तो यानी अब क्या हो रहा है, यानी अंडू बटन हमें स्टेप बाय स्टेप यानी एक कदम पीछे की ओर ले जाता है। ठीक है, यानी अंडू करने पे एक कदम हम पीछे की ओर चलते जाते हैं। ठीक है, आपको मेरी ख्याल से समझ में आ गया हो। जैसे कि अब हमने यहाँ पे क्या करा है, इंटर करके लिख दिया, यहाँ पे गया और यहाँ पे लिख दिया राम। ठीक है, लिख दिया राम, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे लिख दिया मोहन। ठीक है, अब मोहन लिखने के बाद हमने क्या करा, नहीं भाई हमें तो मोहन चाहिए ही नहीं है। तो हमने क्या करा, हम यहाँ पे गए, एडिट मेनू पे गए, एडिट मेनू के बाद कर दिया हमने अंडू। तो अंडू से पहले क्या हो गया, मोहन, मोहन हमारा गायब हो गया। ठीक है, अब मोहन गायब हो गया, अब हमारा क्या बचा, राम बचा। अब यहाँ पे अगर मैं सोहन लिखना तो हमने अंडू करके सीधे सोहन लिख दिया। ठीक है, सोहन लिख दिया। अब हमने सोचा सोहन भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए यहाँ पे राधा। तो हमने क्या करा, एडिट में गए और टाइपिंग करा, सोहन भी हट गया, यानी जो पहले टाइप हुआ था वो हट गया, फिर गए फिर कर दिया, फिर आ गया। तो देखिए जितना हमने सेलेक्ट है उतना ही हटेगा, तो हमने कर दिया पूरा सेलेक्ट। आप अंडू और रीडू का यूज सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, चाहे तो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, पूरा हट गया। अब हमने यहाँ पे लिख दिया राधा। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों ही एक बार में यहाँ से हट जाए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएंगे और कर देंगे अंडू। ठीक है, तो क्या हुआ, सेलेक्ट हमने दोनों करे थे लेकिन वो हटा एक, क्यों हटा एक, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पीछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसे पूरा यहाँ से यहाँ एक बार में सेलेक्ट कर लें, हम सोचें कि ये सब एक बार में हट जाए, तो इस यानी अंडू के ऑप्शन से ये पूरा एक बार में नहीं हटेगा। जैसे हम एडिट पे जाएंगे और अंडू करेंगे, तो जो भी हमने लिख रखा होगा पहले वो हटेगा फिर ये हटेगा। ठीक है, तो आई थिंक अंडू का मतलब समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए अंडू के बाद दूसरा ऑप्शन आता है रीडू। रीडू का क्या मतलब होता है कि जो भी हमने लिख रखा है वो स्टेप बाय स्टेप आपका एक कदम आगे की तरफ जाएगा। हम इन सबको देते हैं हटा और यहाँ पे लिख देते हैं मोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब हम इसको करते हैं थोड़ा बड़ा, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने कर दिया 22। ठीक है, अब देखिए अब हम चलते हैं एडिट में, किसकी तरफ, रीडू की तरफ। अब हमारा रीडू बटन अभी तक काम नहीं कर रहा। अब ये क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि अब देखिए गौर से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा इस बात को, जब तक हम टेक्स्ट कॉपी में यहाँ पे कुछ भी लिखते रहें, कुछ भी करते रहें, हमारा रीडू बटन ऑप्शन नहीं खुलेगा। क्योंकि रीडू का मतलब होता है कि एक ऑप्शन आगे जाना। जब हमने यहाँ पे लिखा मोहन इज ए गुड बॉय, तो ये तो लिख ही दिया ना, ये हमें और आगे कहाँ ले जाएगा। आप मेरी बात तो समझिए कि मोहन इज अ गुड बॉय हमने लिख ही दिया, अब ये हमें आगे कहाँ ले जाए, इसके आगे अपने आप थोड़ी ना लिख देगा जब तक हम टाइप नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हम इस मोहन को हटा देते हैं। हमने मोहन को सेलेक्ट कर दिया और कर दिया हटा। ठीक है, अब हम अपने एडिट मेनू पे चलते हैं। जैसे ही हम एडिट मेनू पे जाते हैं तो अब भी हमारा क्या आ रहा है, रीडू कंट्रोल प्लस बाई ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो हमने उसे कट किया, ना तो हमने कॉपी किया, ना तो हमने पेस्ट किया। अब हमने उसे डायरेक्टली हटा दिया है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, इस पे इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद फिर हम अपने एडिट मेनू पे जाते हैं, फिर भी हमारा रीडू नहीं खुला। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक बार यहाँ से कॉपी करके देखते हैं। तो हम इसके लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस सी का यूज करें, या फिर वहां जाके हम इंसर्ट उसका कंट्रोल प्लस सी का यूज करें या फिर कॉपी का यूज करें। फिर भी हमारा ये अंडू ऑप्शन अभी तक, सॉरी रीडू ऑप्शन अभी तक नहीं खुला है। ठीक है, हम इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, हम इसको भी हटा देते हैं। अब रीडू ऑप्शन खुला है, देखते हैं, अभी भी नहीं खुला है। अब हम यहाँ पे शॉर्टकट की लगा के देखते हैं, कंट्रोल प्लस बाई।
ठीक है, तो कंट्रोल प्लस बाई भी काम नहीं कर रहा है, तो कंट्रोल प्लस बाई भी नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मोहन इज अ गुड बॉय, फिर से लिख देते हैं। अब हम इसको करते हैं इसको करते हैं हम कॉपी, या इसको हम कर लेते हैं कट। ध्यान दीजिएगा, इसको कर लेते हैं कट, कंट्रोल प्लस एक्स दबाया और कट कर लिया। नीचे आ गए, हमने यहाँ पे लिख दिया मोहन इज अ नॉट गुड। अब चलते हैं अपने एडिट में, फिर भी आपका रीडू ऑप्शन नहीं खुला, कंट्रोल प्लस बाई का ऑप्शन नहीं खुला। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, डी हटा देते हैं। अब देखिए, अब रीडू का ऑप्शन आपका खुल गया। रीडू का ऑप्शन क्यों खुल गया, क्योंकि अंडू का मतलब होता है एक एक कदम पीछे हटना। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे हम कट करें तब भी हमारा रीडू का ऑप्शन नहीं खुलेगा, कॉपी करें तब भी हमारा रीडू का ऑप्शन नहीं खुलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि हम एक कदम आगे की तरफ तभी बढ़ सकते हैं जब हम एक कदम पीछे की तरफ हटें। यानी जब हम किसी चीज को वहां से अंडू करें पहले, तभी हम जाके उसको रीडू कर सकते हैं। यानी जब तक हम किसी चीज को अंडू नहीं करेंगे तब तक हम उसको रीडू नहीं कर सकते। यानी हम जब तक किसी चीज को कंट्रोल जेड नहीं करेंगे, अब कंट्रोल जेड की हमारा नॉट चला गया, तो अब हम एक कदम आगे जा सकते हैं कि हम एक कदम पीछे हट चुके, क्या नॉट हट गया हमारा। अब नॉट के लिए हम दोबारा हम कहते नहीं भाई नॉट हमारा सही था, वापस लेके आओ, तो अब हम चलेंगे एक कदम आगे। तो अब हम चले एक कदम आगे, तो हमने कर दिया रीडू, तो रीडू से हमारा नॉट वापस आ गया। हमने कहा नहीं भाई नॉट के बाद जो था वो भी हमारा सही था, उसे भी लेके आओ, तो हम करेंगे फिर से एक बार रीडू। तो यहाँ पे क्या था, टाइपिंग थी, टाइपिंग मतलब फिल इन द ब्लैंक्स थी, तो एक कदम वो आगे चल गया, वो उसने वापस कर दिया। फिर हमने कहा नहीं भैया जो उसके आगे था वो भी लेके आओ, उसके आगे क्या था, गुड, वो कि हमें रीडू टाइपिंग में दिख रहा है, तो हमने कर दिया रीडू, तो यहाँ पे गुड आ गया। फिर हमने कहा नहीं, अब हमें लगता है यार शायद यहाँ पे कुछ और भी होगा, तो हम क्या करते हैं एडिट में जाते हैं और अंडू पे जाते हैं, हम देखते क्या था, कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था, अब फिर भी रीडू ऑप्शन हमारा काम करा। क्यों काम करा, क्योंकि हम इसे लिखने के बाद इंटर करके नीचे आ चुके थे न्यू पैराग्राफ में, तो हमारे भाई उसने वापस कर दिया कि भाई आप नीचे पहुंच गए थे, तो उसने मैंने जैसे रीडू किया तो हमारा कर्सर नीचे के पॉइंट में आ गया। हम देखते नहीं यार कुछ और भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं फिर से रीडू पे जाते हैं और फिर से रीडू करते हैं। अब रीडू में क्या दिखा रहा है, डी, मतलब इससे पहले जो हमने था वो डी हटाया था, तो वो एक कदम आगे बढ़ा, तो एक कदम आगे बढ़ते हुए तो पिछले वाले कदम में तो हमने डी हटाया था ना, तो जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा तो उसने वो दिखा दिया कि भैया आपने उसके बाद जो अगला कदम चला था उसमें डी हटाया था आपने। तो हम कहते हैं हाँ, अरे हाँ हाँ हमने डी हटाया था। फिर हम आगे चलते हैं, तो उसके अंदर क्या, रीडू ऑप्शन बंद, यानी इससे और ज्यादा पीछे हम गए ही नहीं है, समझ रहे हैं, इससे और ज्यादा हम पीछे गए ही नहीं है, इसलिए वो यहाँ तक कंप्लीट कर देता है। फिर कहता है भाई इससे पीछे आप नहीं गए हैं, तो हम कहते हैं चलो ठीक है अब यहाँ तक सही हो गया। फिर हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया रोहन इज रोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब देखिए ध्यान से समझिए, हमने ये लिख दिया। अब ये करने के बाद हमने क्या करा, हमने चलो यार क्या करते हैं जो समझ में नहीं आ रहा हमें, तो हमने कंट्रोल जेड कर दिया। तो कंट्रोल जेड करने से पहले हमने एस स्कूल, तो इस स्कूल में हमने एस लगाया था, एस लिखने के बाद थोड़ा टाइम लगाया था, फिर यानी कुछ आगे गलत लिख गया था हमारा, तो उससे हमने बैक किया था, फिर वहां पे CHOOL लगाया, इसलिए हमारा स्कूल के बाद वाला जो उससे पहले एस लगाया था वो एस लिखा रह गया और बाकी सब हमारा कंट्रोल जेड करने से हट गया। ठीक है, अब सोचते हैं यार यस रह गया, लेकिन अब हमें ध्यान आया कि यार कट हो गया, क्या कट हो गया, अब नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करेंगे, अपना यहाँ से कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, नहीं तो हम क्या करेंगे एडिट मेनू में जाएंगे और एडिट मेनू में जाके हम क्या करेंगे अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने एडिट मेनू में जाएंगे और एडिट मेनू में जाके देखेंगे ऑप्शन हमारा, ये देखिए रीडू का ऑप्शन ऑन है, तो जैसे हम इस पे रीडू पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या वापस कर देगा कि भाई CHOOL, यानी एस लिखने के बाद आपने CHOOL जो था वो आपने अपना अंडू कर रखा था, इसको हम वापस दे रहे हैं आपको। ठीक है, हमने कहा चलो भाई वापस कर दो। अब हमने क्या करा, यहाँ पे हम पूरे को सिलेक्ट कर लिया और पूरे को सिलेक्ट करने के बाद हमने कर दिया कंट्रोल जेड। अब इसको भी कर दिया हमने कंट्रोल जेड, फिर इसके बाद कंट्रोल जेड,
ठीक है। फिर हमने कई सारे कंट्रोल जेड मार दिए इसमें, ठीक है। अब हमें नहीं ध्यान रहा कि हमने क्या क्या कंट्रोल जेड किया, यानी कितने कदम हम पीछे चले आए हमें नहीं पता है। तो हम देखना चाहते हैं कि हम कितने कदम पीछे चले आए, हमें नहीं भाई जो हमने आगे रखा था हमें वही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने एडिट मेनू पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, सबको हम अंडू करते जाएंगे। जो भी हमें पीछे, जितना भी पीछे हम गए हैं वो हमें आगे तरफ लेके चला जाएगा, ठीक है। आ रहा देखिए। अगर यहाँ से निकलना चाहते हैं तो हम कंट्रोल बाई अपने कीबोर्ड से प्रेस करते जाएंगे, जहां तक आए टोटल आगे आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। कंट्रोल जेड हमें एक कदम पीछे की तरफ ले जाता है, ठीक है, और कंट्रोल वाई हमें एक कदम आगे की तरफ ले जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोनों, कि कंट्रोल जेड मतलब होता है अंडू, एक कदम पीछे की ओर ले जाना, और कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडू, यानी एक कदम जो भी आप अंडू कर चुके हैं उसको दोबारा वापस लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अंडू और रीडू को मतलब समझ में आ गया होगा। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आपका आता है रिपीट न्यू पैराग्राफ, ठीक। तो जैसे हम रिपीट न्यू पैराग्राफ पे करते हैं तो देखिए कुछ आया नहीं आया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा इस चीज को, फिर हमने करा हमने यार कुछ आया नहीं, रिपीट न्यू पैराग्राफ। अब देखिए कुछ आया, ध्यान से। आप सोच रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब भी हम रिपीट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये कर्सर जहां पे अभी हमारा है जस्ट उसके नीचे वाली लाइन में पहुंच जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। हम गए, हमने करा रिपीट पैराग्राफ। अब ध्यान से देखिए कर्सर को, देखिए कर्सर एक कदम नीचे चला गया। अब देखिए हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने कर दिया रिपीट, ठीक है, रिपीट न्यू पैराग्राफ। देखिए कर्सर आ गया नीचे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हमने MOHN मोहन। अब मोहन लिखने के बाद हमने कर्सर वहीं पे रखा, हम क्या पहुंच गए एडिट में। अब हमने एडिट पे कर दिया रिपीट। तो जैसे ही हम रिपीट पे क्लिक करेंगे तो जो हमने वर्ड पहले लिख रखा है वही वर्ड हमारा दोबारा से रिपीट होके आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और भी है कि अगर आपको नहीं पता कि क्या रिपीट होके आएगा तो हम अपने एडिट मेनू में जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो भी चीज वो रिपीट करेगा वो यहाँ पे हमें प्रेजेंट कर देता है कि भाई हम मोहन को रिपोर्ट करेंगे। और रिपीट करने का शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस बाई, यानी अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का यूज भी करते हैं तो वो चीज हमारी रिपीट हो जाती है। अच्छा, अब हम एक चीज देखते हैं इसमें कि हमने यहाँ पे आके हमने नीचे लिख दिया सोहन, ठीक है, अब सॉरी रोहन लिखा है। अब रोहन लिखने के बाद हम यहाँ से जब एडिट पे जाके इसे हम कर रहे हैं रिपीट, तो रिपीट होके रोहन दोबारा लिख रहा है, ठीक है भाई। जितनी बार भी रिपीट कर रहे हैं रिपीट होके रोहन लिख रहा है, ठीक है भैया। अब हम क्या करते हैं, इसमें कर देते हैं एक स्पेस, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम गए रिपीट पे और रिपीट करने के बाद देखा, अरे भैया अब तो सोहन लिख ही नहीं रहा है। भाई अब सोहन क्यों लिखेगा, हमें ये भी तो बताइए, सोहन क्यों लिखेगा। जब आपने सोहन लिखने के बाद SOHN सोहन सोहन लिख रहा और सोहन लिखने के बाद एक स्पेस दे दिया, तो आप जितनी बार भी रिपीट करेंगे वो आपको स्पेस रिपीट करके देगा। क्यों, क्योंकि सोहन लिखने के बाद आपने रिपीट के तौर पे स्पेस दिया है। यानी आप तभी चीज को रिपीट कर सकते हैं जब आपने कोई वर्ड लिखा है और जस्ट उसके बाद आपको दोबारा वही वर्ड चाहिए, तब तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज वो चीज आपकी रिपीट नहीं होगी। अगर आपने एक भी उस पर क्या दे दिया, स्पेस दे दिया या इंटर मार के नीचे आ गए, तो आपने जो भी ऊपर लिख रखा है वो हमारा रिपीट नहीं होगा। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करके भी रिपीट करना चाहें तो आपका एडिट मेनू में जाके रिपीट ये नहीं होगा, ठीक है। जितना आप रिपीट करेंगे कर्सर आपका जहां पे था वहीं से एक कदम नीचे चला जाएगा रिपीट के लिए, लेकिन यहाँ से रिपीट ये सब चीजें नहीं होंगी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं RADHA राधा, और राधा लिखने के बाद अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। नहीं तो हम यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बाई करेंगे तो रिपीट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे जाके हम रिपीट करेंगे तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि रिपीट ऑप्शन आपका तभी काम करेगा जब आपने कुछ भी लिख रखा हो और लिखने के बीच में ना तो आपने स्पेस किया हो और ना ही आपने इंटर किया हो, तभी आपका रिपीट काम करेगा। अदरवाइज आपका रिपीट काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक एडिट और रिपीट भी समझ में आ गया होगा। अब रिपीट के बाद पढ़ते हैं कट। अब देखिए कट का क्या होता है कि हमारी कोई भी चीज है फाइल में टेक्स्ट लिखी हुई है, ग्राफिकली लिखी हुई है, या कोई इमेज है या कुछ भी है, तो उसे हम कट करना चाहते हैं। तो कट का मतलब होता है कि वहां से उसको बिल्कुल गायब कर देना, कि वो चीज वहां से हट जाए और जहां पे हम पॉइंटर रख के पेस्ट करें वहां पे पेस्ट हो जाए। तो कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है, और पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। तो अब देखिए कंट्रोल कट और पेस्ट, ये दोनों ऑप्शन हमारे तब तक काम नहीं करते हैं जब तक कि हमारे दिए गए टेक्स्ट में हम कुछ सेलेक्ट नहीं कर लेते हैं। यानी जितनी बार भी हम चाहे कर्सर यहाँ बीच में रख दें, फिर यहाँ पे चले जाए, देखिए हमने मोहन के बीच में कर्सर रख दिया, एडिट में चले गए,
कट का ऑप्शन नहीं खुला भैया। हम चले चले यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चलो हम चाहते हैं गो पे। अब गो पे हमने यहाँ पे रख दिया कर्सर, फिर गए एडिट पे, तब भी हमारा कट का ऑप्शन नहीं खुला। क्यों? क्योंकि चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई ग्राफिकली लिखा हो, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई टेक्स्ट हो, जब तक हम उस चीज को सेलेक्ट नहीं करेंगे जब तक हमारा कट का ऑप्शन नहीं खुलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमने क्या करा। हमने साला ऐसे नहीं आ रहा, गो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम गए गो पे और गो को कर लिया हमने सेलेक्ट। ठीक है, अब गो को कर लिया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, हमने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, एडिट पे गए, हाँ भाई कट का ऑप्शन हमारा खुल गया। क्यों खुल गया? क्योंकि हमने अब दिए गए टेक्स्ट को कॉपी कर लिया है, सॉरी वहां पे सेलेक्ट कर लिया है। अब चाहे हम एक वर्ड सेलेक्ट करें या पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें या पूरा पेज सेलेक्ट कर लें, चाहे हम सिर्फ ओ को सेलेक्ट करें, यानी केवल ओ को सिलेक्ट करेंगे, तब भी हमारा कट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। या फिर हम पूरे ये एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे तब भी हमारा कट का ऑप्शन खुल जाएगा। अब ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमें यहाँ से कट क्या करना है। हमने मान लिया यहाँ से हमें गुड को कट करना है, तो हम यहाँ पे गए और गुड को सेलेक्ट कर लिया और ये चलेगा अपने एडिट में, और हमने यहाँ से कर लिया कट। जैसे ही हम इसको कट, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम इस पे कट पे क्लिक करेंगे गुड यहाँ से गायब हो जाएगा। हो गया गायब। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने गुड को यहाँ से कट किया है, ये गुड गायब हो गया है, लेकिन हमारी कैचअप मेमोरी में अभी है। ठीक है, यानी हमारे किसी सिस्टम के किसी न किसी सॉफ्टवेयर में, किसी न किसी ऐसी फाइल में अभी गुड भी ऑप्शन है। वो क्यों है? क्योंकि हमने वहां से कट किया है। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि गुड यहाँ पे ना करके हमारा यहाँ पे आ जाए, तो हम जैसे अभी यहाँ पे कर्सर था, हमने यहाँ पे कर्सर रख दिया और एडिट में गए। अब क्या कर देंगे? अब कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक, अब कर दिया हमने पेस्ट। अब देखिए गुड यहाँ से हट के यहाँ आ गया, आ गया भाई। अब हम चाहते हैं कि मेरा गुड वापस यहाँ पे आ जाए, तो अब या तो दो ऑप्शन है इसके, या तो हम यहाँ पे दोबारा से गुड टाइप करें। अगर हम टाइप नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले के बाद जो दूसरा ऑप्शन बताया था रीडू का, कंट्रोल प्लस बाई का, उसे यूज करके देखें। तो हम कंट्रोल प्लस बाई का यूज करते हैं, भैया नहीं हो रहा है, कंट्रोल जेड का यूज करके देखते हैं, आ गया। अब कंट्रोल जेड से क्यों पीछे आया? क्योंकि कंट्रोल जेड से हम एक कदम पीछे जाते हैं, तो एक कदम पीछे जाने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमने कट कर लिया था, रीडू जाता है एक कदम आगे, तो आगे जाने के लिए तो कुछ था ही नहीं है। ठीक है, तो हम एक कदम पीछे आए कि भाई हमें पीछे वाला चाहिए, तो एक कदम पीछे आए, यानी कंट्रोल जेड किया। अब कंट्रोल जेड करने से हुआ क्या कि जो हमने कट करके यहाँ रखा था वो हमें एक कदम पीछे ले गया कि नहीं भाई एक कदम पीछे आप यहाँ पे था, ये उन्होंने वहां पे सेट कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कट का मतलब होता है किसी भी सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया को कट करना, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो। अब हम चाहते हैं सबको कट करना, तो यहाँ से हम करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे एडिट में जाएंगे और इसको कर देंगे कट। ठीक है, अब यहाँ पे लाके कर्सर, जहां भी कर्सर होगा वहां पे एडिट में जाएंगे, कर देंगे पेस्ट। ठीक है, वो पेस्ट हो जाएगा। एक बार कट होने के बाद वो ऑप्शन वहां से हाईलाइट होना बंद हो जाता है जब तक आप दोबारा से सेलेक्ट नहीं करते। और जिस चीज को भी कट करना उतना एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिए, एडिट में जाइए, कट करिए। ठीक है, और यहाँ पे जाके जहाँ पे भी आपको चाहिए वहां पे कर्सर रखिए और एडिट में जाके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, वो चीज वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब इसको सबको देते हैं हटा, हम चलते हैं सबसे ऊपर। यहाँ पे थोड़ा इंटर देके हम लिख लेते हैं मोहन इज गो टू होम। ठीक है, ये ले लिया हमने। अच्छा, अब इसको लिखने के बाद हम देखते हैं अपना अगला ऑप्शन, कट हो गया कॉपी। कॉपी का मतलब है कि जो चीज कॉपी करना, मतलब किसी ने कुछ लिख रखा है उसी का आप कॉपी कर लीजिए, तो उसी चीज की दो सेम फाइलें बन गई, एक तो उसके पास कॉपी हो गया, एक आपकी राइटिंग में आपके पास हो गया। तो हम चाहते हैं कि मोहन इज गुड होम, गो टू होम, तो मोहन इज गो टू होम, तो ये तो सही लिखा है। हमने सोचा यार चलो इसका ही कॉपी कर लेते हैं और इसके पास, तो यानी हम कट करेंगे, हम यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेते हैं यानी कट, तो हमारा यहाँ से हो जाता है पूरा गायब। लेकिन हम सोचते हैं इसके पास भी तो रहने देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद चले जाते हैं एडिट में। अब एडिट में ना जाए तो कंट्रोल प्लस सी कर लीजिए, तो हम क्या करते हैं कॉपी। अब देखिए जैसे हमने कॉपी किया तो मैं यहाँ ये कॉपी हो गया, लेकिन तो यहाँ आ रहा है लेकिन दूसरी जगह भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें चाहिए टेक्स्ट वहां पे हम दोबारा जाके कर देंगे कंट्रोल प्लस बी। अगर कंट्रोल प्लस बी नहीं करते तो हम कर देंगे कंट्रोल प्लस वी एडिट में जाके। ठीक है, अब जब तक ये टेक्स्ट आपके पास कॉपी रहेगा, जितनी बार आप चाहें इतनी बार उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। एडिट में जाइए, पेस्ट कर दीजिए। यानी जब तक आप दूसरा कुछ भी कट नहीं करते हैं, कॉपी नहीं करते हैं, जब तक दूसरा आप कट या कॉपी का ऑप्शन अप्लाई नहीं करते हैं, ये आपके साथ कॉपी रहेगा। चाहे आप पूरा यहाँ पे लिख दिया मोहन इज ए बैड बॉय। ठीक है, अब हम नीचे जाके एंटर किया, एंटर करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं पेस्ट, एडिट में गए सीधे पेस्ट मारा,
तो क्या मोहन इज अ गुड गो टू होम ऊपर वाला आ गया। क्यों? क्योंकि मोहन इज अ बैड बॉय हमने टाइप किया है अपने कीबोर्ड से भैया, और मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज अ गो टू होम ये हमारे पहले से उसमें पड़ा हुआ था, किसमें? कॉपी टेक्स्ट में। तो जैसे हमने कॉपी किया था तो हमारा वो वाला पेस्ट हो गया। अब हम अगर इसको हम यहाँ से मोहन इज अ बैड बॉय इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर दिया, अब ये हमारा कॉपी हो गया। अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे तो यही आएगा, मोहन इज अ बैड बॉय। तो जो हमारा कॉपी हो हम अब यहाँ पे लिखते हैं रीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। ठीक। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी हमने करा तो मोहन इज अ बैड बॉय क्यों आया? क्यों? क्योंकि वो हमारा कॉपी था पहले से। तो ठीक है, तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि कट या कॉपी यानी किसी भी पहले कट और कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करने के ऑप्शन यूज करने के लिए पहले हम टेक्स्ट को वहां पे सेलेक्ट करते हैं, फिर कट या कॉपी का ऑप्शन चॉइस करते हैं, और कट कॉपी का ऑप्शन चॉइस करने के बाद वो चीज हमें जहां पे भी चाहिए होती वहां पे अपना कर्सर रखते हैं और एडिट में जाके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई चीज हमारी वापस वहां पे आ जाती है, दो कापियां उसकी तैयार हो जाती हैं। अब जितनी बार आप पेस्ट करते जाएंगे उस वर्ड की, उस लाइन की, उस पैराग्राफ की उतनी ही कॉपियां तैयार होती जाएंगी। चलिए अब देखते हैं एडिट का अगला मेनू। अगला मेनू है हमारा पेस्ट स्पेशल। देखिए हमने यहाँ पे लिखा मोहन इज अ गुड बॉय। ठीक, अब हमने चाहा कि ठीक है भाई इसमें हम थोड़ा कलर डाल देते हैं। यहाँ पे क्या है, और यहाँ से हमने ये कलर ले लिया। ठीक, कलर चेंज हो गया। हम सोचते हैं थोड़ा इटैलिक भी कर दिया जाए, जैसे बोल्ड कर दिया जाए। बोल्ड मतलब मोटा हो गया। सोचते हैं ये इटैलिक भी हो जाए, इटैलिक भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं चलो इसे कॉपी कर लें, लेकिन किस फॉर्मेट में? देखिए सिंपली अगर कंट्रोल प्लस सी करेंगे, कॉपी किया हमने, यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल प्लस बी किया, टोटल हमारा कॉपी हो गया। अब हम देखिए अगला ऑप्शन चलते हैं, हम यहाँ से करते हैं सेलेक्ट, जाते हैं एडिट में, सेलेक्ट करते हैं अपना स्पेशल ऑप्शन, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे किया हमने इंटर। अब यहाँ पे हमने इंटर करने के बाद कर दिया पेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है, एडिट, एडिट में क्या, पेस्ट, और पेस्ट अनकंफर्टेबल टेक्स्ट। ठीक है, क्या आया, मोहन इज अ गुड बॉय। अब देखिए हमने इसको किया था तो वही हमारा आ गया। ठीक, अब हम यहाँ से करते हैं इसको सेलेक्ट और इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब जाते हैं इंटर, आप करके देखते हैं एडिट, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट, फॉर्मेट। अब देखिए इसमें अभी तक कोई फॉर्मेट ही नहीं लगा है। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब होता है इसमें फॉर्मेटिंग लगाना। अब फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर देखते हैं अपने फॉर्मेटिंग टूल्स कौन कौन से हैं। ये रहा फॉर्मेटिंग टूल। अब फॉर्मेटिंग टूल में देखिए हम क्या करते हैं इसमें, मैनेज चेंज, इसको ये कलर डाल के कर लिया हमने, मान लिया, और इटैलिक कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, इटैलिक कर दिया, इसको सेंटर कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया, पीछे बढ़ाते हैं, सेंटर हो गया। इसको किया सेलेक्ट, इसको किया कॉपी, एंटर किया और कर दिया पेस्ट स्पेशल। ठीक है, अब देखिए अब इसमें फॉर्मेट में हमने क्या डाला था, इसके अंदर हमने कलर डाल दिया था। अब कलर में हमने फॉर्मेट में डालने के बाद हमने इसको किया कॉपी। अब हमने क्या किया, जब कॉपी करने के बाद हमने इसको पेस्ट किया तो हमारे क्या आया, ये भैया यहाँ पे बैकग्राउंड में जो भी कलर वलर आ रहा है ये हमारी फॉर्मेटिंग है, वो सारी फॉर्मेटिंग हट गई, सिर्फ वहां से टेक्स्ट ही हमारा कॉपी हुआ। अच्छा अब आप कहेंगे कि ये बोल्ड और इटैलिक क्यों आया, तो बोल्ड और इटैलिक ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब ये हमने बोल्ड और इटैलिक कर रखा है, वो यानी इसको जो सजाने धजाने का काम किया जाएगा वो उसके साथ उठ के नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये भाई हमारा क्या था, अनफॉर्मेट था। अनफॉर्मेट के अंदर हमने जब कॉपी करके उसे लेके आए थे तो हम उसको नहीं ला सकते, क्योंकि वो सजाने धजाने का काम हमने इसमें नहीं लिया है। तो अब हम जहाँ पे भी काम करेंगे, अच्छा अब देखिए एक चीज और भी है, अगर हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली जितना भी आपका जैसा है
वैसा ही पेस्ट होगा। लेकिन अब हम इसको यहाँ से कॉपी तो कर ही चुके हैं, हम सोचते हैं कि नहीं भाई अब यहाँ पे हम क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद एडिट में गए, एडिट करने के बाद स्पेशल पेस्ट में गए और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक किया तो क्या आया, मोहन इज अ गुड बॉय। तो जो फॉर्मेट था वही आ गया। अच्छा, अब एक चीज और भी होती है, देखिए अब यहाँ पे चलिए हम एक मिनट के मान लिए इसमें, यहाँ पे हमने लिख दिया मोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है, हमने इंटर किया। अब इंटर करने के बाद 2 इंटर मारे हमने। अब हमने यहाँ से इटैलिक भी हटा दिया, बोल्ड भी हटा दिया, और कलर यहाँ से हमने चॉइस कर लिया अपना ग्रीन, मान लीजिए ग्रीन ले लिया, ठीक है। अब हमने लिखा रीता इज अ बैड गर्ल, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने इस वाले को कॉपी किया, ध्यान दीजिएगा, Ctrl+C या फिर एडिट में जाके कॉपी, इसको हमने कर लिया कॉपी। अब हम यहाँ पे लाके स्पेस दें या फिर इसके नीचे जाके एंटर करके करें। अब हम क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं और पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। अब देखिए क्या चेंजिंग हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी टेक्स्ट आप कहीं से भी कॉपी करें, लेकिन जिसके आगे आप उसको पेस्ट करेंगे वो उसी ही फॉर्मेट में आपकी पेस्ट होगी। ये ध्यान रखिएगा, पेस्ट अनफॉर्मेट में पेस्ट करने का मतलब है कि जो भी आपका टेक्स्ट या जो भी आपका ग्राफिकली है आप उसको दो कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, तो ऊपर उसका जो भी फॉर्मेट लगा हो, जो भी फॉर्मेटिंग लगा हो, और लेकिन वो वहां पे जब कॉपी होगी तो उसी फॉर्मेट में होगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कलर में है, मोहन इज अ गुड बॉय, हमने यहाँ पे इसे ग्रीन कलर में कॉपी कर लिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कॉपी करने के बाद हम चाहते हैं कि यार ये सोहन इज अ बैड बॉय यहाँ पे लिख के आए, लेकिन ये इसी स्टाइल में लिख के आए जिस स्टाइल में मोहन इज अ बैड बॉय लिखा है। तो हम एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद हमने पेस्ट स्पेशल में और पेस्ट स्पेशल। अब देखिए हमने यहाँ से कॉपी तो किया था ग्रीन वाला, लेकिन आया यहाँ पे ब्लैक वाला। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो ये वाली लाइन लिखी गई है ये भी हमारे किस में है, ब्लैक में, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल में अनफॉर्मेटिंग का मतलब यही है कि आप जो भी टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं और जिस फॉर्मेट में आप उसको पेस्ट कर रहे हैं वो उसी फॉर्मेट में पेस्ट होगी, ठीक है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे हमने लिख लिया मोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब हमने इसमें बढ़िया करके थोड़ा फॉर्मेट लगा देते हैं। फॉर्मेट लगा दिया हमने, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसे बोल्ड कर दिया, ठीक है, इटैलिक भी कर लिया, अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। इसमें बढ़िया वाला हमने कलर लगा लिया, मान लीजिए ये लगा लिया नीला वाला, नीला वाला लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमने मोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब हमने यहाँ से उठाया रीता इज अ बैड बॉय। अब देखिए ये ग्रीन है और दूसरी फॉर्मेटिंग में है, ध्यान रखिएगा, ना तो ये मोटा है यहाँ पे रीता इज अ बैड गर्ल, ना तो ये मोटा है यहाँ पे और ना ही ये हमारा इटैलिक है और ना ही कैसा भी, ये सिंपल फॉर्मेटिंग में है। लेकिन हमने क्या करा, यहाँ से कर लिया कॉपी, Ctrl+C दबाया, कॉपी कर लिया। अब हम गए यहाँ पे, यहाँ पे जाने के बाद हमने स्पेस दिया, फाइल में गए, सॉरी एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद हमने स्पेशल पेस्ट स्पेशल किया, पेस्ट स्पेशल में अनफॉर्मेट टेक्स्ट कर दिया और कर दिया कॉपी। अब देखिए यहाँ पे जो मोहन इज अ गुड बॉय लिखा हुआ था उसी फॉर्मेट में हमारा रीता इज अ बैड गर्ल लिख के आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने जो भी फॉर्मेट हो उस फॉर्मेट से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो लाइन हमारी जिस फॉर्मेट में है ये उसी फॉर्मेट में आगे ले जाके आपको पेस्ट करके दिखाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा पेस्ट का अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। और इसका शॉर्टकट की होता है आपका Ctrl+Alt+Shift+V, ठीक है। अब देखिए पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन देखते हैं, इसको करिए हमने यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद जाते हैं अपने एडिट में और एडिट के मेनू के अंदर जाके हम स्पेशल में देखते हैं। तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। अब पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें एक डायलॉग बॉक्स खोल के दिखाई देगा। अभी इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब देखिए अगर हम इसमें से कुछ ऑप्शंस हमारे चल भी सकते हैं, कुछ ऑप्शंस नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी विंडो और हमारा सिस्टम उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो चल जाएंगे, नहीं तो नहीं सपोर्ट करेगा तो नहीं चलेंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का ये पहले में अगर हम ओके कर देते हैं तो इस वर्जन में हमारा ये पेस्ट होगा। रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में करते हैं तो इसमें हम ओके करके देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है भाई। अभी हमारा लोडिंग ले रहा है, तो हमने मोहन इज अ गुड बॉय और रीता इज अ बैड गर्ल किया। अब देखिए उसमें हमने जब कॉपी किया, कॉपी करने के बाद रिच वाला ऑप्शन पे क्लिक किया तो जैसा हमारा था वैसा के वैसा है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग में चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो हम
फिर से एडिट में जाते हैं, एडिट में जाके हम पेस्ट स्पेशल में और स्पेशल पेस्ट करते हैं। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में करेंगे तो इसमें भी करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सेम दिख रहा है, लेकिन ये दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिखाने के लिए है, लेकिन इस पेज पे हमारा शायद कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो कुल मिला के ये ऑप्शन आपके अभी काम का भी नहीं है, तो चाहे आप इसको अभी स्किप कर सकते हैं। किसको? पेस्ट स्पेशल में पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शंस को। आपका यहाँ तक फॉर्मेट बड़ा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। अब चलते हैं सेलेक्ट ऑल की तरफ। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि इस पेज पे जो भी हमने लिख रखा है ये एक बार में सेलेक्ट हो जाए। भाई हम ऐसे करके तो मान लो 10 पेज लिख रखे हैं, 5 पेज लिख रखे हैं, हम ऐसे करके कब तक ऊपर नीचे सेलेक्ट करेंगे? हमारा कर्सर नहीं चल रहा, रिमोट सॉरी माउस नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि हमारा पूरा पेज एक बार में सेलेक्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हम अपना कर्सर रखेंगे सबसे ऊपर या कहीं भी छोड़ दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडिट में जाएंगे, एडिट पे जाके हम करेंगे कंट्रोल प्लस ए, सॉरी एडिट में जाके करेंगे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन क्लिक या फिर कंट्रोल ए। जैसे हम इस पे करेंगे तो हमारे पेज जहां तक होंगे, जितने होंगे सब एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो अब इसे कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जो भी इसमें ऑप्शंस काम करने वाले हैं वो सारे ऑप्शंस आपके काम करेंगे। तो सेलेक्ट ऑल का मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बार में सारा का सारा सेलेक्ट करना है। या फिर कर्सर हम कहीं भी इसमें इसके अंदर छोड़ के कर्सर कहीं भी रख दें, और उसके बाद हम कंट्रोल प्लस ए अगर हम अपने कीबोर्ड से सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल प्लस ए करते ही हमारा सारा टेक्स्ट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन आता है हमारा सेलेक्ट मोड। अच्छा देखिए, अभी हम जो ऐसा करके हमने चले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। अब देखिए ये टेक्स्ट हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया, अब इसके बीच में मोहन इज गो टू होम के बीच में और मोहन इज गो टू होम के बीच में ये खाली जगह है, ये सिलेक्ट हुई है? 100% हुई है, ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या करा? हम कहते हैं नहीं भाई ये खाली जगह नहीं चाहिए, सिर्फ मोहन इज गो टू होम आना चाहिए। उसके अंदर जो लिखा हुआ है सिर्फ वही टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो, बाकी एरिया सेलेक्ट ना हो। तो हम क्या जाएंगे एडिट में, एडिट में जाने के बाद हम करेंगे सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड में जाके हम कर देंगे ब्लॉक एरिया। अब देखिए चेंजिंग हुआ कुछ? देखिए हम कर्सर जहां तक भी ले जा रहे हैं तो वो देखिए इस खाली जगह में हमारा सेलेक्ट नहीं कर रहा है अब। तो ब्लॉक एरिया का मतलब है कि वो एरिया सेलेक्ट करेगा जिस एरिया में सिर्फ आपका कोई टेक्स्ट या इमेज या कोई ग्राफिकली वर्ड चीज कुछ भी है आपके पेज पे, उस चीज को सेलेक्ट करेगा, ब्लैंक एरिया को वो छोड़ देगा। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पे जाके हम आपको दिखाते हैं, सिलेक्शन मोड पे गए, सिलेक्शन मोड पे स्टैंडर्ड कर दिया और फिर हमने उसको सिलेक्ट किया। देखिए सारी ब्लैंक एरिया सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन जब भी आप अपना लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें एडिट मेनू में आपका क्या आएगा? सिलेक्शन मोड में स्टैंडर्ड ही आता है। ठीक है, ब्लॉक एरिया आपको करना पड़ता है और ब्लॉक एरिया का शॉर्टकट की है आपका आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8। ठीक है, सेलेक्ट टेक्स्ट के बारे में बात करें तो अभी ऑप्शन हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको अभी स्किप करते हैं, जब होता है तो देखते हैं। अगला ऑप्शन है फाइंड का। हम देखते हैं कि इसमें हमने पूरे पेज में जितने भी पेज लिख रखे हैं उसमें हमने मोहन कहाँ कहाँ पे लिखा है, तो हम अपना कर्सर कहीं पे भी छोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेज में ही रखें बस। अब फाइंड में चले जाएं। फाइंड में जाने के बाद जैसे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा, या फिर नीचे कहीं पट्टी में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे कि ये हो गया। तो हम इसमें या तो ये कभी नीचे हो जाता है, कभी आपका यहाँ कोने में हो सकता है, या बीच में भी आ सकता है, या आपके पास जैसा वर्जन है उस हिसाब से भी ओपन हो सकता है, लेकिन ओपन ऐसा ही होगा। तो हम इसमें देखना चाहते हैं कि पेज में मोहन कहाँ कहाँ है, तो हम इसमें क्या कर देंगे? मोहन टाइप कर देंगे। और इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, इसका मतलब है ऊपर चेक करना है प्रीव्यू वाले को, इसका मतलब है नेक्स्ट चेक करना है, इसका मतलब है ऑल सेलेक्ट ऑल जितने भी हैं सब चेक करना है, और इसका मतलब है मैच केस, बस मैच केस ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ दिखा है तो मोहन यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये देखिए हमारा कर्सर कूद कूद के जा रहा है मोहन के ऊपर ही, जहाँ जहाँ भी हमारे पेजों में मोहन होगा ये ऑटोमेटिकली वहाँ वहाँ कूद के जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये सारे के सारे एक बार में सारे आ जाए कहाँ पे हैं, तो फाइंड ऑल कर दें। फाइंड ऑल करने के बाद ये जहाँ जहाँ भी मोहन लिखा होगा वहाँ वहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, यानी इतनी जगह आपके सभी पेजों में मोहन लिखा हुआ है। फिर हम मैच केस पे सिलेक्ट करते हैं, मैच केस पे सिलेक्ट करने के बाद फिर एक एक को फाइंड कराएं। ठीक है, तो मैच केस पे भी यानी जो हमने लिख रखा है उसी केस को मैच करेगा, और मैच केस मतलब जहां भी एक ही लिखा होगा वहां पे जाएगा और उसके बाद में आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा फाइंड का मतलब खोजना, पेज के अंदर यही भी कोई भी चीज खोजनी है उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए और फाइंड करते जाइए। ठीक है, तो अब इसको कर देते हैं कट और चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। चलते हैं एडिट में, एडिट के बाद देखते हैं अगला ऑप्शन फाइंड
फाइंड एंड रिप्लेस, तो फाइंड का ऑप्शन था कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ। अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन का, जिसका ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो उस डायलॉग बॉक्स में एक तो फाइंड होगा, नीचे रिप्लेस होगा। मैच केसेस या होल वर्ड्स, केवल वर्ड्स, ओनली वर्ड्स में चेंज करना है या मैच केस, हम मैच केस पे ही रखते हैं। हम सोचते हैं कि जहां जहां पे मोहन है ये ऑटोमेटिकली लिख के आया क्योंकि हमने फाइंड किया था उसमें, इसलिए अगर नहीं होता तो इसमें भी कुछ ना कुछ लिख के आ जाता, अगर हो सकता है ब्लैंक भी आ सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको जो चीज़ इसमें बदलनी है वो चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए, यानी जो चीज़ खोजनी है वो यहाँ पे लिख दीजिए और जिसके साथ बदलनी है वो यहाँ पे लिख दीजिए। हम सोचते हैं मोहन रीता के साथ चेंज हो जाए, यानी जहाँ जहाँ पे मोहन हो वहाँ पे रीता आने लगे। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए जहाँ पे कर्सर था वहां से नीचे की ओर हमें क्या दिखाना शुरू करेगा, ये मोहन यहाँ पे है। अब हम कहते हैं ठीक है भाई इसको रिप्लेस कर दो, मोहन को रिप्लेस कर दिया, रीता आ गया। अब जैसे ही हमने रिप्लेस किया अब कर्सर अगले मोहन पे चला गया होगा, ये देखिए जैसा कि हमने थ्योरी में भी आपको बताया था। अब जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस होके मोहन की तरफ आ गया, फिर इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस होके मोहन की तरफ आ गया, जहां जहां पे मोहन है वहां पे रीता होता जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट, मोहन आया लेकिन ऊपर वाला रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ फाइंड करा रहा भाई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे नेक्स्ट करते जाएंगे ये आपको फाइंड कराता जाएगा, लेकिन रिप्लेस तभी कराएगा जब रिप्लेस करेंगे। ठीक है, फाइंड प्रीव्यू करेंगे तो पीछे वाला फाइंड करके दिखाएगा, फाइंड ऑल करेंगे तो सारे के सारे मोहन दिखा देगा। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस ऑल, एक बार में ही सारे चेंज करना है तो हम रिप्लेस ऑल कर देंगे, और जहां जहां पे भी मोहन था अब पूरे पेज में आप देख लीजिएगा उस मोहन की जगह पे अब आपका जहां पे कर्सर था उसके एरिया का नीचे का सारा रीता में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ओके, अब आपका फाइंड रिप्लेस हो गया। कमेंट, रेगुलर एक्सप्रेशन से इससे मतलब नहीं, रिप्लेस बैकवर्ड, ये इन चीज़ों से भी हम लोगों का कोई ताल्लुकात नहीं, इसको करते हैं कट। ओके, अब चलते हैं गो टू पेज पे। अब जैसे हमारे यहाँ पे कितने पेज हैं, अभी हमें यहाँ पे शो कर रहा है 1 2 पेज शो कर रहा है। अब हमारा एक पेज पे बहुत सारा पैराग्राफ है, हमारे हम बहुत लेजी हैं, हम सोचते हैं कि हम डायरेक्ट दूसरे पेज पे चले जाएं। तो हमने पहले पैराग्राफ के अंदर कहीं भी अपना कर्सर छोड़ दिया और गए फाइंड गो टू पेज पे, गो टू पेज किया, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया, हमने यहाँ पे भर दिया 2 और 2 भरने के बाद कर दिया ओके। अब हम डायरेक्ट पहुंच गए अपने दूसरे पेज पे, समझ गए, पहला पेज डायरेक्ट कूद के पहुंच गए दूसरे पेज पे। हम सोचते हैं कि चलो यार यहाँ पे और पेज बढ़ा दिया जाए, कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया और कुछ चल दिया, एंटर एंटर एंटर, ठीक है। अब शुरू हो गया तीसरा पेज, हमने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लिख दिया, अब चले आए एंटर एंटर एंटर, ठीक है। अब हम चौथे पेज में आ गए, यहाँ भी कुछ लिख दिया और फिर चले आए एंटर एंटर करते हुए। अब 5वें पेज में आ गए, यहाँ भी लिख दिया। हमने सोचा अरे यार पहले पेज में कुछ गड़बड़ है, या हम पहले पेज पे अपना जाना चाहते हैं। तो हमने कहा अरे यार हम तो बहुत लेजी हैं, हम बहुत आलसी हैं, पहले पेज पे जाएं कैसे, कर्सर का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सीधे अपना कर्सर यहीं पे छोड़ते हैं, कहीं पे एडिट में जाते हैं, गो टू पेज पे जाते हैं, गो टू पेज पे क्लिक करते हैं, एक फोल्डर खुलता है, उसमें दिखाता है कि इस समय आप 6ठे पेज पे हैं। अब 6ठे पेज से हम चाहे तो यहाँ से क्लिक करके इसका एक एक पेज कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस पे 6ठे पेज पे हम जाते हैं 5 पे हो जाए 5 4 3 2, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो हमने इसको हटाया, इस बैक स्पेस कीजिए और यहाँ पे लिख दिया 3 और 3 लिख के चाहे तो हम इंटर कर दें या फिर कर दें ओके। हम डायरेक्टली तीसरे पेज पे पहुंच गए, देखिए, ठीक है। हम चाहते हैं तीसरे पेज पे भी नहीं है, पहले पे पहुंचाऊं मैं। तो हम क्या करते हैं, एडिट पे जाते हैं। अगर एडिट पे ना जाएं तो आप कंट्रोल प्लस यहाँ पे जाएं और कंट्रोल प्लस जी कर दें और आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि आप तो आलसी हैं। फिर यहाँ से करते हैं 1 और करते हैं इंटर, आप आ जाते हैं 1 पेज पे। तो आई थिंक समझ में आ गया होता कि गो टू का मतलब होता है कि जिस पेज पे डायरेक्टली पहुंचना है उसके लिए। ट्रैक चेंज का मतलब हमने आपको बताया था, लेकिन अभी हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि अभी हम लोगों के समझ से बाहर है। वो इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड शो अभी हम लोगों के काम में भी नहीं आने वाला है ये ऑप्शन, ये हमने थ्योरी में आपको समझा दिया था बहुत अच्छे से कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। फिर आते हैं कमेंट में। अब देखिए कमेंट हो गया, हाइपरलिंक हो गया, ये सारे ऑप्शंस आपके इंसर्ट होने के बाद ही आपके काम करते हैं। तो इंसर्ट होने के लिए इसका ऑप्शन करेंगे हम इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, देखिए। अब देखिए इंसर्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए कमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है, हाइपरलिंक का भी ऑप्शन आ रहा है, बुकमार्क का ऑप्शन आ रहा है। ये सारे ऑप्शन जब हम इंसर्ट मेनू से पढ़ेंगे तब यहाँ पे भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे इन कमेंट का या हाइपरलिंक का वही मतलब है जो हमारा इंसर्ट मेनू में है, ठीक है। बस यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे काम नहीं करेंगे, ये ऑप्शन हमारे काम करेंगे इंसर्ट मेनू में, ठीक है। तो इनको भी अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। कमेंट करेंगे, देखिए कमेंट, रिप्लाई कमेंट ये सारे आ रहे हैं, लेकिन कमेंट लगाने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। वो क्यों, क्योंकि वो ऑप्शन होएगा इंसर्ट मेनू में, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं। एक्सचेंज डेटाबेस का मतलब जो आपने फाइल बनाई है उसे दूसरे के साथ कन्वर्ट करना, तो वो हमें कुछ करना नहीं है अभी, तो इसको भी हम क्लोज करते हैं, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ, जिसका ऑप्शन का नाम है डायरेक्ट कर्सर मोड।
देखिए डायरेक्ट कर्सर मूव करते ही क्या होता है, आप देखिए इसमें कुछ चेंजिंग हुई है। अभी तक हमारा क्या चल रहा था, यहाँ पे जैसे ही हम ये जैसे यहाँ पे कर्सर हमारा दिख रहा है, जैसे कर्सर से हम दूर पॉइंटर को ले जाते तो हमें एक तीर दिखाई देता था। लेकिन अब हमारा यहाँ पे एक आइस टाइप की बन के आ रहा है, लेकिन वो हमारा कर्सर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वहां से ऑप्शन कर दिया था डायरेक्ट कर्सर मोड में। ठीक है, डायरेक्ट कर्सर मोड का मतलब जैसे हम इस पे क्लिक कर देंगे दोबारा से, अब जहाँ कहीं भी ले जाए हमारा कर्सर दिखाई देगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे रखें तब भी कर्सर, यहाँ पे रखें तब भी कर्सर। देखिए यहाँ पे ये आई टाइप की बन के आ रही जो हिल रही है, ये आपका कर्सर ही है। अभी हर जगह कर्सर दिखाई देगा, चाहे आपका टैक्स में हो या टैक्स से बाहर हो। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे डायरेक्ट कर्सर मोड, तो ये जब तक आप टैक्स में रहेंगे जब तक तो ये कर्सर मोड में रहेगा, और जैसे टैक्स से बाहर जाएंगे ये ऑटोमेटिकली आइस बन जाएगा। ये देखिए बन गया। और जब तक आप टैक्स से बाहर घूमते रहेंगे ये आइस ही बना रहेगा, जैसे टैक्स के आसपास आएंगे बस ये कर्सर बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कर देते हैं ऑफ। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऑफ ही होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे एडिट मेनू के सारे ऑप्शंस। आई थिंक आप लोगों के सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, अच्छे से आपने समझ लिए होंगे। और जिसके अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वो मुझे कमेंट करे। ठीक है, और मुझे कॉल करके पूछे, मैं उसको बताऊंगा। अगर कुछ भी आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए या कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर सेंड कर दूंगा। तो आई थिंक आपके सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।